अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बीएससी नर्सिंग के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी अच्छी निधि से 21,000 रुपये देने की घोषणा भी की। धनीराम शांडिल ने कहा कि आज का दिन मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करने का दिन है और उनकी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऐसी शख्सियत थी जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। शांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ का अहम रोल है। नर्सिंग स्टाफ के योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में नर्सिंग स्टाफ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आईजीएमसी में 115 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा नर्सिंग स्टूडेंट्स को हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की गई है। उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्टाइफंड देने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से बात कर नर्सिंग स्टूडेंट्स को शीघ्र ही स्टाइफंड प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात कार्य किया है, जिस कारण हम लाखों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग संघ पिछले काफ़ी समय से कुछ पदों को नर्सिंग कार्य के हिसाब से नर्सिंग ऑफिसर में तब्दील करने और पदोन्नत करने की मांग उठा रहा है, जिस पर चर्चा कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। एक बहुत ही मैं समझता हूँ पुण्य अवसर है, क्योंकि जयंती फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया, क्रीमियन वॉर की बात है, मच हेड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन के इस महान महिला ने सोल्जर्स को रात को देखना, उनकी हाइजीन, उनकी जो सेहत की बहुत सी उस वक्त के जो इतने विकसित समाज नहीं थे, परंतु उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया कि उन सोल्जर की ऑलमोस्ट 50% से कम कैजुअल्टीज होने लगी। क्यों? कि उनकी सेहत के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी मेडिकल सुविधाओं के बारे में ये उस महान महिला ने काम किया। तो ये जो सप्ताह मनाया जाता है उसी याद में है। और अभी क्योंकि आज पहला दिन है और 18 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका समापन करेंगे, और मैं इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेडिकल फर्टर्निटी हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ बैठे हैं, हमारे साथ महीन की जो महिला प्रधान बैठी हैं श्रीमती भावना ठाकुर जी, यहाँ पे सीता ठाकुर जी हैं, हमारे MS हैं डॉक्टर राव जी, और बहुत से सभी जितने भी लीडर्स हैं हमारे इस संस्था के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सभी को इस पुण्य अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक इतिहास बनाया और मेडिकल वर्ल्ड के लिए आधुनिक के नाम पे शपथ लेते हैं, अगर कोई फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जीतता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो एक बहुत बड़ी मैं समझता उपलब्धि है। क्योंकि उस समय के अनुसार, जैसा हमें कैडेट्स के रूप में भी पढ़ाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, कि उस वक्त नर्सिंग को इतने अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ये उस महान महिला ने साबित किया कि अगर नर्सिंग नहीं होगी तो किस प्रकार से पेशेंट स्वस्थ होगा, किस प्रकार से हाइजीनिकली ठीक रहेगा। ये उनकी राउंड्स होते थे विद द लैम्प इन हर हैंड, उनका नाम ही बल्कि लेडी विद द लैम्प पड़ा। तो मैं समझता हूँ उस चिंतन की धनी जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, उनका उदाहरण अपने में उतारें और उस सेवा भाव से ही, समर्पित भावना से अपने पेशेंट्स को, अपने सभी लोगों को उपचार की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी प्रगति होगी। ऐसा मेरा रोबोटिक सर्जरी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ स्वास्थ्य विभाग बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं इसे? बहुत सी अत्याधुनिक जो पद्धतियां हैं उपचार की, मेडिकल वर्ल्ड की बहुत ही विकसित सोचिए, रोबोटिक सर्जरी है, पेट स्कैन है और दूसरे बहुत से और ऐसे उपकरण हैं। अभी हाल ही में कोई 10-15 दिन पहले हम प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी लगाई थी, वो 73 कंट्री पार्टिसिपेटेड और बहुत ही अच्छे रूप से लगाई गई। तो मैंने पाया कि हमारे देश के डॉक्टर तो सचमुच में बड़े टैलेंटेड हैं। तो बाहर की दूसरे देश की जो महिलाएं थी, जो ऑलमोस्ट 60-70 साल की,
उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुए, किसी के लिवर ट्रांसप्लांट हुए, और जब वो सफल उपचार हुए तो आकर वो बहुत धन्यवाद दे रहे थे पूरे उनके साथ। एंड आई रिमेंबर कि आज की जो अत्याधुनिक टेक्निक है हमारे हिमाचल में भी इसकी हाथ आ चुकी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा अच्छा माध्यम है जिससे आप सारे शरीर की समस्याओं को देख सकते हैं और उसको ट्रीट करने में आसानी होगी। डॉक्टर के पास इस प्रकार के आधुनिक उपकरण भी आ चुके हैं, और हम भी जो अभी आपने देखा पेट स्कैन का कुछ एक 1.5 महीना पहले सीएम साहब साथ थे, और हम लोगों ने ये यहाँ पे कैंसर के पेट स्कैन दोनों का लगा दिया है। और अभी चमियाना में भी जो आप देख रहे हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो भी शीघ्र ही हम धीरे धीरे इक्विप कर रहे हैं। वी आर गेटिंग रेडी टू स्टार्ट इट, मेक इट फंक्शनल। उसी तरफ आजकल का हमारा प्रयास जारी है।